बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज अचानक से हमारे घर में कुछ मेहमान आए। ये मेहमान काफ़ी दूर से आए थे और ऐसे टाइम पे आए थे कि वो ना लंच का टाइम था ना डिनर का टाइम था। तो हमारे घर में कुछ चीज़ें रखी हुई थी और हमें आधे घंटे में इनसे कुछ अच्छी सी डिशेस बनानी थी जो खाने में भी मज़े की बने और देखने में भी अच्छी लगे। तो हमने सारा सामान एक तरफ़ कर लिया। इसमें हमारे पास कुछ कटी हुई शिमला मिर्चें थी। इस तरह की चीज़ें तकरीबन हर घर में ही मौजूद होती हैं और अगर मेहमान इस तरीके से आए हों कि वो ज़्यादा देर ना बैठें, आधे से 1 घंटा ही उनको बैठना हो, तो हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छी से अच्छी मज़ेदार से मज़ेदार चीज़ें कम वक्त में बना के उनको खिला सकें। और अगर वो आए भी बहुत दिनों बाद हों तो हमने भी जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें जमा की। अब हम इसमें से इस तरह की चीज़ें बनाएंगे कि दोनों चीज़ें एक साथ स्टोव पे बना लें और एक आध चीज़ हम बेकिंग के लिए रख लें, ताकि इस तरीके से हमारे टाइम की भी बचत हो और चीज़ें भी एक साथ तैयार हो सकें। अब हमने चीज़ों की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए हम आलूओं को कद्दूकश कर रहे हैं। मेहमान अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत होते हैं और अपना रिस्क अपने साथ लेकर आते हैं। तो हमें मेहमानों की आमद पे परेशान होने के बजाय उनको अच्छे से कंपनी देना चाहिए और उनकी भरपूर खातिर तवाज़ो करनी चाहिए। हमने आलू और दूसरी चीज़ें मिला के वेजिटेबल केक की तैयारी शुरू कर दी है। वेजिटेबल केक को हम बेक करेंगे। जितनी देर में वेजिटेबल केक बेक होगा इतनी देर में हम बाकी की चीज़ें तैयार कर लेंगे। अब हमने इसको ओवन में रख दिया है बेक होने के लिए। ये केक बहुत मज़े का बना था और इस केक की रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है। इसी के साथ अब हम तैयारी कर रहे हैं चिकन चीज़ पेटिस की। इसके लिए हम फिलिंग तैयार करेंगे। क्योंकि चिकन चीज़ पेटिस भी बहुत आसानी से और बहुत कम वक्त में बनते हैं और बनते भी मज़ेदार हैं और एक ये भरपूर सा स्नैक है, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। इस तरीके से टाइम की बचत करते हुए हम इस तरह की चीज़ें तैयार कर सकते हैं। चीज़ें तैयार करने के साथ साथ हम मेहमानों के साथ भी बैठ रहे थे। मेहमानों को भी कोशिश कर रहे थे कि पूरा टाइम दे सकें और साथ ही ये कोशिश भी कर रहे थे कि हमारी चीज़ें हमारे मखसूस टाइम में तैयार हो जाएं, ताकि मेहमान सही से इनको एंजॉय कर सकें। तो हम चिकन चीज़ पेटीज़ के लिए स्टफ़िंग तैयार कर रहे हैं। जितनी देर में ये स्टफ़िंग तैयार होगी इतनी देर में हमने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया है, ताकि हम एक स्वीट डिश बना सकें। स्वीट डिश के लिए हम दूध को बॉयल कर रहे हैं और वो बहुत मज़े के स्वीट रोल बनते हैं जो आसानी से भी बन जाते हैं और खाने में भी बहुत मज़े के होते हैं। जब तक दूध बॉयल होगा उतनी देर तक हम रोल तैयार कर लेंगे। आजकल के मसरूफ़ दौर में बहुत मुश्किल होता है कि एक दूसरे से मिलने के लिए जाया जा सके और कुछ टाइम उनके साथ गुजारा जा सके। तो इस घर आए मेहमानों को पूरे दिल से खुशामदीद कहना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हर घर में हर चीज़ मौजूद नहीं होती है। मेहमानों के लिए हम जितनी भी चीज़ें मंगा के रखें, लेकिन कभी कभी वो चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं और इस तरह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस तरह की चीज़ें तो अंडे, आलू और मैदा वगैरह ये तकरीबन हर घर में ही मौजूद होते हैं। चिकन भी मौजूद होती है। तो इन सब चीज़ों से मिला के इस तरीके की मज़ेदार चीज़ें बनाई जा सकती हैं।
मिल्क पाउडर भी तकरीबन हर घर में होता है, तो मिल्क पाउडर की मदद से हम थोड़ा सा दूध डाल के रोल की फिलिंग तैयार कर रहे हैं। स्टफिंग हमने बना के ठंडा होने के लिए रख दी थी। इसी के साथ हम बाकी की चीज़ें तैयार कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने एक साथ शुरू कर चुके हैं ताकि सारी चीज़ों को एक साथ कर सकें। ये मज़ेदार सी रोल की फिलिंग तैयार हो रही है। ये सब चीज़ें बहुत कम टाइम में बनती हैं और जो बेकिंग की चीज़ थी वो हम बना के रख चुके हैं ताकि जितनी देर में हम ये चीज़ें तैयार करेंगे उतनी देर में वो बेकिंग की चीज़ तैयार हो जाएगी। इसी के साथ हमने इसमें कुछ पिस्ते वगैरह रखे थे, वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं। और हमारे पास कुछ खोया भी मौजूद था। अगर आपके पास ना मौजूद हो खोया तो आप सिर्फ ड्राई मिल्क पाउडर से भी बना सकते हैं, उससे भी ये काफ़ी मज़े का बनता है। तो ये सब चीज़ें डाल के हमने कैसे रोल के लिए फिलिंग तैयार कर लिए। ब्रेड तो तकरीबन हर घर में ही मौजूद होती है, तो जितनी भी डब रोटी के स्लाइस थे उससे हम इसके रोल तैयार कर लेंगे। अब हम पेटीज़ बना रहे हैं, तो ये पेटीज़ रोल की पट्टियाँ थी, उसकी मदद से हम इन पेटीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये वेजिटेबल केक भी बेक होता जा रहा है। पेटीज़ को हम बना के और अंडे में डिप करेंगे, तो इसके लिए हम अंडे में थोड़ा सा दूध शामिल करके अंडे को फेंट रहे हैं। इससे बहुत पुडिंग बनती है। इसी के साथ दूध बॉयल होता जा रहा है क्योंकि दूध को हमें काफ़ी गाढ़ा सा पकाना है, रबड़ी की तरह से। तो दूध की क्वांटिटी हम आधी कर लेंगे। उसके बाद जो स्विस रोल बनाएंगे उसमें ये दूध हम डालेंगे। इसी के साथ हमने थोड़ा सा ड्राई मिल्क पाउडर दूध में भी शामिल कर दिया था। आजकल गर्मियां हैं तो चाय तो अच्छी नहीं लगती, तो इस वजह से हम इसके साथ कोल्ड ड्रिंक सर्व करेंगे। अगर सर्दियां होती तो फिर हम कॉफ़ी या चाय वगैरह देते। तो अब हमने जो है पेटीज़ बनाना शुरू कर दिए हैं। इस तरीके से हमने पेटीज़ बना ली हैं। इनको हम डिप करेंगे। ऑयल हमने गरम करने के लिए रख दिया है। फिलिंग हम सेंटर में रखते जा रहे हैं और चारों तरफ से इसको रैप कर देंगे। इसी के साथ हर साइड पे अंडा जो हमने फेंटा था दूध शामिल करके वो भी लगाते जा रहे हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं और अगर आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि बार बार हम इसको ट्राई करें। हमारे मेहमानों को भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी थी सारे खाने की। इसी के साथ हम ब्रेड रोल बनाने के लिए डब रोटी को हमने इस तरीके से बेलन की मदद से थोड़ा और फ्लैट कर लिया है। अब हम हाथ को ग्रीस करके रोल बनाएंगे। जो हमने इसका मिक्सचर तैयार किया है और ब्रेड में रख के इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। चिकन वेजिटेबल जो है पेटीज जब तक बनेंगे फ्राई होंगे, इतनी देर तक हमारा वेजिटेबल केक भी तैयार हो गया है, अच्छे से ये बेक हो गया है। और साथ ही साथ हमने पेटीज़ भी बना के रख लिए हैं, रोल भी बना के रख लिए हैं। बस बिल्कुल फ़ाइनल हमारा हर चीज़ की प्रिपरेशन है। फ़ाइनल इन चीज़ों को फ्राई करना है, फिर सारे आइटम्स ये तैयार हो जाएंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने रोल भी बना लिए हैं, पेटीज़ भी बना लिए हैं। और ये पेटीज़ वगैरह आप रमज़ानों में भी ट्राई कर सकते हैं। रमज़ानों में इफ्तारी के टाइम ये बहुत मज़े के लगते हैं। रोल हमने इस तरीके से एक ट्रे में सजा लिए। इस पे हमने जो इस दूध को गाढ़ा करके रबड़ी की तरह पकाया है वो इस पे पोर कर देंगे। इसी के साथ साथ हम पेटीज़ को कोट कर रहे हैं क्रम्स के साथ और इनको फ्राई कर लेंगे।
गोल्डन फ्राई करना है इसको, क्योंकि अंदर से जो इसका मिक्सचर है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसका लाना है। इस तरीके से हम हर पेटीज़ को फ्राई करते जाएंगे। इतनी देर में वेजिटेबल केक भी तैयार हो गया है और रोल भी, स्विस रोल भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बस उनको गार्निश करना है। तो इस तरीके से हमने बहुत कम वक्त में इस तरीके से बहुत मज़ेदार सी चीज़ें बना ली हैं, जो देखने में भी अच्छी हैं और ना सिर्फ देखने में अच्छी हैं बल्कि खाने में तो बेइंतहा मज़े की हैं। तो हमने ये चीज़ें मेहमानों को सर्व करी सिर्फ आधे घंटे में। और ये सब वही चीज़ें हैं जो जिनके इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में मौजूद थे और तकरीबन हर घर में इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन चीज़ों को किस तरीके से यूज़ करें, उन चीज़ों को किस तरह से यूज़ करते हुए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें बना सकें। तो ये हमने गार्निश कर दिया है। मीठे में हमने बहुत मज़ेदार से स्विस रोल बना लिए हैं। वेजिटेबल केक भी अच्छे से बेक हो चुका है। इसको इसी तरीके से हम सर्व करेंगे। केचप वगैरह के साथ ये और ज़्यादा मज़े का लगता है। और जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी के साथ ये पेटीज़ भी तैयार हो चुके हैं। सारे हमने फ्राई कर लिए। अब हम इनको सर्व करेंगे। टेबल हमने सेट कर दिए। सारी चीज़ें मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और वो हैरान भी थे कि इतने कम वक्त में इतनी मज़ेदार चीज़ें बन गई हैं। तो उम्मीद है आपको भी ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। इन चीज़ों की रेसिपीज़ इंशाल्लाह हम जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। चिकन चीज़ पेटीज़ की और स्विस रोल की। वेजिटेबल केक की रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है। तो इसी के साथ इजाज़त दें। अगर हमारा व्लॉग पसंद आए तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Keep watching and subscribe my channel to get more new recipes. Till then, Allah Hafiz.